चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के दौसा में, जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है और अब नितिन गडकरी वहां पर संबोधन कर रहे हैं। सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने दो बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा और रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक देश की प्रगति और विकास नहीं होगा। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था उस मालिका में देश का नहीं तो आशिया का ऐसा सबसे बड़ा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहली पार्ट का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री जी ने हमको कही थी और वो विशेष रूप से मुझे आज याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि सैटेलाइट का उपयोग करके भास्कराचार्य जो गुजरात में इंस्टीट्यूट है उसकी मदद लीजिए और अलाइनमेंट पक्का करते समय उसके अनुसार करने की कोशिश करिए। हमने गूगल पर भी गए, मैं खुद भी गया था और हमने इसकी अलाइनमेंट पक्की की और आज मुंबई से दिल्ली के बीच में 12% करीब 250 किलोमीटर डिस्टेंस इससे कम हुआ है। ये जो हाईवे है आज के हमारे कानून के मुताबिक 120 किलोमीटर स्पीड के लिए है, पर हमने इसको जिस प्रकार से बनाया है इसकी स्पीड इससे भी कई ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से इसका अध्ययन करके इसकी स्पीड कितनी होगी इसकी हम कोशिश करेंगे। इसके हाईवे के साथ इसी ये दौसा के पहले थोड़ा एक जयपुर के लिए हम एक नया हाईवे बना रहे हैं जिसका भी काम शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आपने जो हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन किया था, उस अटल टनल से लद्दाख और लेह तक हम रोड बना रहे हैं जिसमें 4 टनल हैं। उसके बाद झोजिला टनल बना रहे हैं जो आशिया की सबसे बड़ी है जिसका काफ़ी काम पूरा हुआ है। फिर झेड़मोर टनल है, वहाँ से हम श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर से जम्मू हाईवे पर आने के बाद कटरा के पहले हम राइट हैंड टर्न होकर दिल्ली कटरा हाईवे को टर्न होंगे और उसके बाद अमृतसर से होकर दिल्ली आएंगे और दिल्ली आने के बाद ये दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ जाएगा और इसी हाईवे से जाते समय गुजरात में सूरत से, जिसका अभी आपने भूमि पूजन किया था, वो सोलापुर से हमारे सूरत से सोलापुर तक, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर तक और सोलापुर से करनूल, कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पूरे साउथ की ओर इसके बारे में कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी एक प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा करने वाला ये हाईवे है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस हाईवे के निर्माण में वैसे हमारे विभाग ने 6 रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। 2 रिकॉर्ड इसी हाईवे पर हुए हैं। ये हाईवे बनाते समय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति योजना में ये कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए और इसी हाईवे पे हमने ये हाईवे भी, इसमें हमने ऑप्टिक फाइबर केबल डालने का भी काम पूरा किया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ऐसा डक्ट डालेंगे कि जिससे पेट्रोल से लेकर, गैस से लेकर, इलेक्ट्रिक केबल से लेकर, ज़रूरत पड़ेगी तो वाटर पाइपलाइन तक और ज़रूरत पड़ेगी तो ऑलरेडी इसके साथ हमारी आईटी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक हमारी इसकी भी व्यवस्था हमने की है जो गांव-गांव तक हमारी आईटी कनेक्टिविटी के लिए उपयोगी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से एक सपना था कि जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन्हीं के विकास के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उन्होंने अभी कुछ ब्लॉक्स, करीब 500 ब्लॉक्स चिन्हित किए हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो ये बैकवर्ड एरिया से जाने वाला और उस एरिया के लिए ग्रोथ इंजन बनने वाला हाईवे है और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे।
मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे यहाँ इसके उद्घाटन के लिए उपस्थित हैं। बहुत सी नए टेक्निक्स वर्ल्ड की इसमें आए हैं। कैमरेज लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम लगी हुई है, वाटर कंजर्वेशन का कार्यक्रम किया है हमने, दोनों जगह ग्रीनरी लगाने की बात भी की है। इसको ग्रीन हाईवे में रूपांतरित करने के साथ प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र इनके साथ बैठकर उनके मार्गदर्शन में हम योजना तैयार कर रहे हैं कि जयपुर और दिल्ली के बीच में एक केबल डालकर इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बसेस भी इसमें चल सकेगी। हमारे यहाँ कम से कम रोड साइड एमिनिटीज़ हम 670 बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि जो राज्य होगा वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ का फूड इसमें होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये सूचना की थी कि वहाँ की सभी बातों को इसमें महत्व मिले और निश्चित रूप से उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आज इसका लोकार्पण करते समय देश के इतिहास में, हाईवे के कंस्ट्रक्शन के इतिहास में एक नए इतिहास की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए निश्चित रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनना चाहिए। और इसकर मैं एक बात कहता हूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी अक्सर कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होकर हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा और दुनिया की एक सुपर इकोनॉमिक पावर आपके सपने का आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से बनाने में सहयोगी स्थापित होगा। इसी बात के साथ आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और जिन हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके ये काम किया है, उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और आज के इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के इस अवसर पर विशिष्ट सभा को संबोधित करें। श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग पोत परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, NHAI के सभी अधिकारीगण और सभी स्थानों पर आज जो ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं राजस्थान की उस सभा में भी जुड़े हुए सभी बंधुओं का, सभी उपस्थित भाइयों बहनों को बहुत नमन करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज ये पूरे देश के नागरिकों के लिए ये खुशी का दिन है कि समूचे विश्व में भारतवर्ष को एक नया स्थान देने के लिए, एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सबके दिलों पर राज करने वाले आप हमारे बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इसका उद्घाटन करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ये एक बड़ी सौगात है और इस बड़ी सौगात के लिए मैं आपके साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबाई है। ये हरियाणा के एक बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के ये निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली और मुंबई, अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ भी ये जोड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो राजमार्ग
8 लेन का बना है। गुरुग्राम से अभी जो पहला इसका उद्घाटन हो रहा है, ये गुरुग्राम से जयपुर होते हुए सवाई माधोपुर से होकर के जो गुजरेगा, इसके पहले चरण के इस अवसर पर बहुत ही एक हमारे इस विशेष तौर पर जिसको मैं कहूंगा कि आज जहां से मैं बोल रहा हूं, ये हमारा नूंह जिला है। और ये नूंह जिला जो है, ये हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ ये जिला है, लेकिन यहां से एक बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो एक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी, देश भर में जिस प्रकार से ये जाल फैलाया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक हो, चाहे वो भारतमाला से लेकर सागरमाला तक हो, जितने हाईवेज हैं, जितने रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, जितने हमारे ईवेज हैं, जितने हमारे एयरवेज हैं, इन सब से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास हो रहा है, ये बहुत उल्लेखनीय है। और मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास करता हूं कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति होगी, निश्चित रूप से आपका जो सपना है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी अपना देश बने, इस सपने को साकार करने में पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं। और हम हरियाणा में तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जितने भी प्रोजेक्ट आपने हमको दिए हैं, चाहे राजमार्गों के हैं, एक्सप्रेस मार्ग है अथवा रेलवे के हैं, उस सब के माध्यम से हम हरियाणा की प्रगति और करेंगे। हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे और विशेष तौर पर ये जो मार्ग बन रहा है दिल्ली मुंबई, हरियाणा चूंकि लैंडलॉक्ड स्टेट है और इस लैंडलॉक्ड स्टेट को एक समुद्री जो पोर्ट्स हैं उनके साथ जोड़ने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट करने की जो हमारी भूमिका है उसको भी हम और निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। आज मैं इस समय पर आपका, माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार आप अपना वृद्धहस्त हरियाणा के ऊपर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आज उद्घाटन व शिलान्यास होने वाला है, उससे राजस्थान की जनता को बहुत सुविधा हो जाएगी। आज के इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र गुजारिश करती हूं कि कृपया अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, मिनिस्टर केंद्र सरकार के गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट के MOS जनरल VK सिंह जी, डिप्टी CM हरियाणा दुष्यंत चौटाला जी, राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, हमारे फेडरल मिनिस्टर बजरंगलाल जाटव जी, स्थानीय सांसद जसकौर मीणा जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, तमाम जनप्रतिनिधिगण। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अपनी ओर से, राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से। मुझे खुशी है कि आज एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। इस 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, जो अपना बहुत महत्व रखती है, जिसका जिक्र किया गया। और मुझे खुशी है कि पिछली बार जब मैंने गडकरी जी को रिक्वेस्ट की थी, इसी एक्सप्रेस वे से आप जयपुर को जोड़े, राजधानी को, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज उसका शिलान्यास होगा, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके अलावा ये मौका नहीं है कि मैं लंबी चौड़ी मांगे रखूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, 3 मिनट का ही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मैं अलग से लिख के भेजूँगा या मिल के बाद रिक्वेस्ट करूँगा कि राजस्थान के क्या क्या समस्या में संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि 50 सड़कों का ऑलरेडी आपने इन प्रिंसिपल
राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय किया। अभी तक उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला। एक तो मेरी ये बात थी। दूसरा मैं निवेदन करूँगा, पचपदरा रिफाइनरी प्रधानमंत्री आप पधारे थे 4 साल पहले, वहाँ से जोधपुर को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे निकली ऑलरेडी पचपदरा से, उसे जोड़ने का बड़ा इम्पोर्टेंट मसला ये भी है। और एक जयपुर रिंग रोड का काम पहले भी किया है आपके विभाग ने। जोधपुर एलिवेटेड रोड का आपने, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ा निर्णय किया। उसका डीपीआर बन चुकी है, काम आगे बढ़ने की बात है। लास्ट रोड पचपदरा रोड और हनुमानगढ़ साधु वाली रोड की डीपीआर भी NHAI तैयार कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो प्रस्ताव आपके पेंडिंग है वो काम भी आप जल्दी करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में भी हम आपको आगे प्रसन्नता होगी कि सड़क के प्रायोरिटी दे रखी हमने रोड्स को। उसके अंतर्गत पिछले 4 साल में लगभग 54,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और 46,000 किलोमीटर का निर्माण कार्य प्रगति पर। लगभग 1 लाख किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में लगभग आगे बढ़ता काम 50% ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा इस बार मैंने 20,000 करोड़ का बजट रखा है राजस्थान में सड़क के लिए और आधारभूत ढांचे के लिए। मेरा मानना है कि जो कुछ भी राजस्थान में पिछले 4 सालों ने प्रयास किया है, उसी का परिणाम है। जो माहौल बना उसके कारण से अभी इन्वेस्ट राजस्थान की जब घोषणा की गई, उसके बाद में जो रेस्पॉन्स मिला उसमें 11 लाख करोड़ के MOU LOI साइन हुए हैं। रिफाइनरी का काम चल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं। और आपको आगे खुशी होगी कि इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल पर हम बना रहे हैं डिक्को के माध्यम से। इस प्रकार से अभी जो भारत सरकार ने सर्वे किया है उसके आधार पर जो विकास दर है राजस्थान में, वो देश में नंबर 2 पे आई है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 आंध्र प्रदेश में 11.4% और राजस्थान की 11.04% है। इस प्रकार से जो कुछ भी 4 साल की उपलब्धि हैं उसका परिणाम है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर में नंबर 2 पे आए हैं। जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो रोड सेक्टर का काम भारत सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि वाजपेयी के वक्त से जो शुरू हुई थी नेशनल हाईवेज को, उसने नक्शा बदल दिया देश का, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उदारीकरण किया, उसके बाद में संभव हुआ देश में कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे बनना 4 लेन का, 6 लेन का। और गडकरी जी जिस प्रकार से इस काम में लगे हुए हैं, हम लोग इनको सुनते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में काफ़ी काम हुआ है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको, प्रधानमंत्री जी। पर साथ में जो बाकी काम मैंने कहा 50 रोड्स को डिक्लेयर किया हुआ है, उसका गजट नोटिफिकेशन निकलेगा तब जाके काम आगे बढ़ेगा। और अंत में कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी वक्त नहीं है और दूसरा विषय दूसरा है, पर ERCP का मामला जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आज आप बता रहे हैं तो अवश्य आप उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे। ये हमारे इश्यू बना हुआ है, क्योंकि आपने पिछले चुनाव के वक्त में जयपुर में, अजमेर में जिक्र किया था कि पॉजिटिव रूप में आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपके बड़ा आभारी रहेंगे राजस्थान वासी। और 13 जिले जहाँ बैठे हुए दूसरा के अंदर, वो जिला भी उसी में आता है, 13 जिले में आता है। जयपुर भी आएगा, अलवर भी आता है, अजमेर भी आते हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सब इंपॉर्टेंट जिले, टोंक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ERCP को आप थोड़ा महत्व देंगे और प्रायोरिटी पर आप निर्णय करेंगे तो समयबद्ध काम से काम पूरा होगा, तो पूरे 13 जिले की प्रयास बुझेगी। वरना राजस्थान आजादी के पहले से ही आप जानते हैं कि जो स्थिति है पानी को लेके बहुत संकट में हम रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ERCP पर आप जरूर अपनी बात रखेंगे। यही बात कहता हुआ मैं आपका आभारी हूँ। आप पधारे खुद राजस्थान के अंदर, अभी आप 10 दिन पहले आए थे, देवनारायण जयंती पर आए थे। दूसरी बार आपका इतना जल्दी आना मायने रखता है।
एक प्रधानमंत्री का एक स्टेट के अंदर इतने कम समय में दूसरा दौरा हो जाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार बराबर लगातार आते रहेंगे राजस्थान के अंदर, जिससे कि जो विकास के काम हमारे हैं और ज़्यादा गति पकड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जो संभव होता तो उड़कर पहुंच जाता, कच्चे रास्तों ने मानो पांव बांध दिए हैं। उम्मीद फिर भी पलकें बिछाए बैठी है, काश एक पक्का रास्ता तो मेरे घर को जाता। ऐसी कितनी ही मासूम सी दुआएं कितनों के ही दिल से निकलती होंगी, लेकिन अब इन उम्मीदों को मानो पंख लग गए हैं, क्योंकि हर शहर, हर गांव और घर घर की देहरी तक पहुंचने के लिए सड़कें उपलब्ध हों। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना साकार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा अब 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन हो रहा है। 247 किलोमीटर लंबा 8 लेन का ये खंड 12,173 करोड़ की लागत से बनाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पहुंच को सुगम बनाने के लिए 3 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। बांदीकुई से जयपुर जाने वाला 2020 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 67 किलोमीटर लंबा 4 लेन स्पर, जिससे दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय जो एक्सप्रेसवे बनने के बाद 5 घंटे से कम होकर 3.5 घंटे रह जाएगा, वो इस स्पर के बनने के बाद आधा घंटा और कम होकर मात्र 3 घंटे ही रह जाएगा। 3,775 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 6 लेन वाला 86 किलोमीटर लंबा कोटपुतली अलवर दिल्ली मुंबई इंटरचेंज पनियाला अलवर बरोदेमियो खंड और 94 किलोमीटर लंबा दौसा सवाई माधोपुर करौली को जोड़ने वाला स्पर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत, जिसे पूरी दुनिया आशा और विश्वास से देखती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत अमृतकाल में पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। राजमार्गों का अभूतपूर्व गति से निर्माण आज है बढ़ते भारत की नई पहचान। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। पिछले 8-9 वर्षों में पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा निवेश कर भारत 80,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण कर चुका है। इसी दिशा में एक नया अध्याय है। 1,386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये एक्सप्रेसवे आधुनिक कनेक्टिविटी, किफायती लॉजिस्टिक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित होने वाला है और देश के विकास को अधिक गति देने वाला है। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से बन रहा है। प्रधानमंत्री जी के पीएम गति शक्ति के विजन को सशक्त करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस विजन को और मजबूती देगा। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात,
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव और महाराष्ट्र को जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे 13 पोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट्स और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ता है। पर्यावरण और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें 3 एनिमल अंडरपास और 7 ओवरपास का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस राजमार्ग के किनारे 20 लाख से अधिक पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे। सस्टेनेबल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का ये प्रतिबिंब है। यात्री सुविधाओं के लिए इस एक्सप्रेसवे पर 94 वे साइड एमिनिटीज स्थापित की जा रही है, जिनमें रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप, दुकानें, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, चाइल्ड केयर फैसिलिटी, ड्राइवर रेस्ट एरिया शामिल हैं। देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड्स का निर्माण किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल रेस्क्यू, मेडिकल इमरजेंसी, ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर स्थानीय कला और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ विशेष हाट की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे 20,000 से ज्यादा रोजगार के मौके बनेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण है। इससे दिल्ली से फिरोजपुर झिरका, अलवर, बांदीकुई, दौसा और सवाई माधोपुर तक का सफर तेज और आसान हो जाएगा और दिल्ली से जयपुर का सफर केवल 3.5 घंटों में तय हो सकेगा, जिसमें अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं। जयपुर, सरिस्का, केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रणथंभौर जैसे पर्यटन केंद्रों का और विकास होगा। यात्रियों और कारोबारियों को सुविधा होगी। स्थानीय किसानों और कारीगरों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पहुंच को और सुगम बनाने के लिए 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जिनमें पहला है 2020 करोड़ रुपए की लागत वाला बांदीकुई से जयपुर जाने वाला 67 किलोमीटर लंबा 4 लेन स्पर। दूसरा, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अंबाला कोटपुतली 6 लेन कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 3,775 करोड़ रुपए लागत से बनने वाला 86 किलोमीटर लंबा 6 लेन स्पर तथा 93 किलोमीटर वाला 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला लालसोट करौली खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर। देश की राजधानी और मुंबई महानगर को वर्ल्ड क्लास सड़क से जोड़ने वाला और दूरियों को समेटने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विकास की नई धमनी बनकर उभरेगा और अमृतकाल के विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करेगा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मान्यवर, ये राजमार्ग, ये सड़कें वो माध्यम होते हैं जिन पर चलकर सुख और समृद्धि लोगों के जीवन में आती है। ये सिर्फ राज्यों और शहरों को ही नहीं बल्कि लोगों को, देश को जोड़ते हैं ये राजमार्ग। देश भर में इन जीवनदायिनी राजमार्गों का जाल बिछाकर न्यू इंडिया की राहें खोल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। देश में विकास, सुशासन के नए युग की नींव रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रता से आग्रह करती हूं कि आज के सुअवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। तालियों से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी नितिन गडकरी जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वीके सिंह जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को
राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहां के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। साथियों, जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ऐसे हर सामान के व्यापार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर कोई इससे लाभान्वित होता है। इन उद्योगों में अनेक नए रोजगार बनते हैं। जब दुकान का कारोबार जरा फलता फूलता है तो उसमें काम करने वाले भी बढ़ते हैं। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। अब जैसे दिल्ली दौसा लालसोट के बीच ये एक्सप्रेसवे बन गया है। अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए इससे कितने बड़े समय की बचत होगी। इस पूरे क्षेत्र के जो साथी दिल्ली में नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, अन्य काम के लिए आना जाना होता है, वे अब आसानी से अपने घर शाम को पहुंच सकते हैं। ट्रक टेम्पो वाले साथी जो सामान लेकर दिल्ली आते जाते हैं, उन्हें अपना पूरा दिन सड़क पर बिताना नहीं पड़ेगा। जो छोटे किसान हैं, जो पशुपालक हैं,
वो अब आसानी से कम खर्च में अपनी सब्जी, अपना दूध दिल्ली भेज सकते हैं। अब देरी होने के कारण वजह से उनका सामान रास्ते में ही खराब होने का खतरा भी कम हो गया है। भाई और बहनों, इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द ग्रामीण हाट बनाए जा रहे हैं। इससे जो स्थानीय किसान है, बुनकर है, हस्तशिल्पी है, वे अपने उत्पाद आसानी से बेच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक जिलों को बहुत लाभ होगा। हरियाणा के मेवात और राजस्थान के दौसा जिले ऐसे जिलों में कमाई के नए साधन तैयार होने वाले हैं। इस आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क, जयपुर, अजमेर जैसे अनेक पर्यटक स्थलों को भी होगा। देश और विदेश के पर्यटकों के लिए राजस्थान पहले ही आकर्षक रहा है, अब इसका आकर्षण और बढ़ जाएगा। साथियों, इसके अलावा आज 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इनमें से एक परियोजना जयपुर को इस एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। इसे जयपुर से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 3 घंटे तक रह जाएगा। दूसरी परियोजना इस एक्सप्रेसवे को अलवर के पास अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर से जोड़ेगी। इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आने वाली गाड़ियां पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ आसानी से जा सकेगी। एक और परियोजना लाल सोट करौली सड़क के विकास की है। ये सड़क भी इस क्षेत्र को न सिर्फ एक्सप्रेस वे से जोड़ेगी, बल्कि क्षेत्र के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। साथियों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की, देश की प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ताकत मिलेगी। ये रोड और फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिम भारत के अनेक राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स से जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, भंडारण से जुड़े अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए नई नई संभावनाएं अभी से ही बननी शुरू हो जाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि इस एक्सप्रेसवे को आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी शक्ति मिल रही है। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत इस एक्सप्रेसवे में 5G नेटवर्क के लिए जरूरी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए कॉरिडोर रखा गया है। बिजली के तारों और गैस पाइपलाइन के लिए भी जगह छोड़ी गई है। जो अतिरिक्त जमीन है उसका उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन और वेयर हाउसिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। ये सारे प्रयास भविष्य में करोड़ों रुपए बचाएंगे, देश का समय बचाएंगे। साथियों, सबका साथ सबका विकास राजस्थान और देश के विकास के लिए हमारा मंत्र है। इस मंत्र पर चलते हुए हम एक सक्षम, समर्थ और समृद्ध भारत बना रहे हैं। अभी मैं यहां तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं समय लेता हूं, लेकिन अभी 15 मिनट के बाद मुझे पास में ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलना है। बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान के लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी सारे विषय वहां जनता जनार्दन के सामने रखूंगा। एक बार फिर आप सभी को आधुनिक एक्सप्रेसवे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देश की प्रगति को लेकर यहां पर काम किया जा रहा है। सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे में देश निवेश कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश में रोजगार बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे। छोटे उद्योगों को अब गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा। आज कई और परियोजनाओं का शिलान्यास भी यहाँ पर जिक्र इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और अब देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें यहाँ पर कही। पहले फेज के तहत 240 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। अब दिल्ली से जयपुर तक की दूरी 3 घंटे में पूरी होगी। तो दिल्ली मुंबई तक का सफर जो है अब 12 घंटे में महज पूरा होता हुआ नजर आएगा, दिखाई देगा। 6 राज्यों से होकर ये गुजरेगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई जो है 1386 किलोमीटर बताई जा रही है। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित अभी कर रहे थे, जहां पर सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते नजर आए और कहा कि देश की प्रगति को अब गति मिल रही है।